बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज भी हम आप दोस्तों को बताएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त नुमाइश के हवाले से जो कि 24, 25 और 26 जून को कराची एक्सपो में लगने जा रही है और इस नुमाइश का नाम है तामीर एक्सपो। यहाँ इस तीन रोज़ा इस नुमाइश में मुताबिक जो रहायशी मंसूबे होंगे उनके इफ्तिताह किए जाएंगे और बड़े अच्छे दाम पे आपको प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पे मिल सकेंगी। पूरी फैमिलीज़ के लिए, फैमिलीज़ के आने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए भी बेहतरीन इंतज़ामात किए जा चुके हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खाने पीने की अलग से जो है फूड कोर्ट से लेके और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कॉन्सर्ट्स का भी बंदोबस्त किया गया और पाकिस्तान भर से जो डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। यकीनन जिन लोगों का ताल्लुक़ रियल एस्टेट से है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मेला सजने वाला है और वो सारे लोग जो आजकल कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही एक बड़ा इवेंट है जो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है 24, 25 और 26 जून को। इसी हवाले से आज मेरे साथ स्टूडियो में कुछ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं जिनसे हम रियल एस्टेट से मुतल्लिक बात करने वाले हैं और इस इवेंट के मुतल्लिक भी हम इनसे बहुत सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले तारुफ करवाऊँगा, मेरे साथ हैं CEO स्मार्ट मार्केटिंग एंड नेटवर्क जनाब मोहम्मद राशिद साहब। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं आप हैं रीमा सिफात जो कि डायरेक्टर हैं स्मार्ट मार्केटिंग एंड नेटवर्क। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद राशिद साहब ये बताइए कि ये जो एक्सपो होने जा रहा है ये एक लाइक रियल एस्टेट एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना बड़ा काम ये हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एक्सपो होने जा रहा है 24, 25, 26 को, ये बहुत अहम होगा लोगों के लिए कराची से और कराची से बाहर लोगों को भी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे जो है सारे प्रॉपर्टीज़ वाले आते हैं तो वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं या प्रॉपर्टी लेने वाले होते हैं उनको बहुत सा ऑप्शन होते हैं कि क्या चीज़ लेना चाहिए और किस जगह लेना चाहिए। उनके लिए एक अच्छा यानी वैराइटीज़ होती है वहाँ पे, क्योंकि अगर रियल स्टेट में लोगों के पास इतनी टाइम नहीं होती कि वो हर रियल स्टेट या हर प्रोजेक्ट को विज़िट कर ले। एक्सपो ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, लोगों को चॉइस करने के लिए अच्छा जगह होती है वो चीज़। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में स्पेशली कराची में जो रियल एस्टेट से मुतल्लिक काम हो रहा है उसमें कैसी एक आवाज़ है इस पूरे इवेंट की? लोग एक्साइटेड हैं? हाँ, इसमें जो है तकरीबन ज़्यादातर जो है साइन बोर्ड भी लगी हुई है, 2-3 महीने से ये चीज़ें चल रही है। तो इसमें इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है शिरकत करेंगे और इससे फ़ायदा भी उठाएंगे और इन्जॉय भी करेंगे। तो इसमें क्या वाकई पाकिस्तान भर से जो है वो डेवलपर्स और बिल्डर्स आ रहे हैं? जी, इसमें पूरा पाकिस्तान भर की आ रही है। अच्छा, और ज़्यादातर जो हैं वो कराची के? जी, ज़्यादातर कराची के बैरिया टाउन के ज़्यादा है। बैरिया टाउन के ज़्यादा? जी। आप लोग खुद भी बैरिया टाउन में काम? जी, बैरिया टाउन में काम कर रहे हैं। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये जो तामीर एक्सपो है, ये मेला सजने जा रहा है, ये कितना अच्छा है? मतलब आप तो मेरा ख्याल वो ऑडियो का कुछ इशू है, आपसे भी मैं वक्फे के बाद बात करते हैं इधर से ठीक करके। तो मोहम्मद राशिद साहब, आप बेसिकली मतलब कराची में कहाँ पे अपना काम करते हैं? कंस्ट्रक्शंस कहाँ पे कर रहे हैं अपनी? हमारा जो ज़्यादातर जो काम है वो बैरिया टाउन में चल रहा है। अच्छा। इसके अलावा सुपर हाईवे में है, स्कीम 33 है, डिफेंस है। मेरे कराची में इस वक्त जो है 3 ऑफिस हैं। एक तो बैरिया टाउन में है, मिडवे कमर्शियल बी में हेड ऑफिस के पास, और दूसरा मेरा स्कीम 33 के अंदर है, सेक्टर 17B में है, अली कम्प्लेक्स में। और तीसरा ऑफिस मेरा डिफेंस में है, फेज़ 2 में। इसके अलावा कराची से अलावा भी मेरे पास ऑफिस है, इस्लामाबाद में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, एक चाइना बॉर्डर पे मैंने खोला है। चाइना बॉर्डर पे? जी सर।
इतनी दूर ऑफिस खोली है आपने? जी, ऑल ऑफ द पाकिस्तान में जो है प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। जितने प्रॉपर्टीज़ की जो चीज़ें वैरायटी शायद मैं जो समझता हूँ दूसरों लोगों के पास नहीं है, वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि फिर हमें आपसे इस बारे में बड़ी अच्छी मालूमात जो है वो मिल सकेंगी कि रियल एस्टेट सेक्टर में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और शुरू में कैसी इन्वेस्टमेंट जो है ना आपको करनी चाहिए ना, इस हवाले से। देखो, मेरे पास जो लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए हैं, मैं उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी रेंज के मुताबिक और उनकी विज़न के मुताबिक मैं उनको कंसल्टेंट करता हूँ। मैं अपनी कमीशन के लिए जो है एक लोगों को फोर्स नहीं करता हूँ यहाँ ले ले। जो उनकी फिजिबिलिटी जहाँ पे बनती है या जहाँ से उनको फ़ायदा होनी है, तो मैं वहाँ पे जस्ट कंसल्टेंट करता हूँ, तो वो ख़ुद वहाँ पे जो है इंटरेस्ट होती है। मुझे वहाँ पे उनको इंटरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या बात है, ज़बरदस्त। एक वक्फ़ा है दोस्तों, एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद हम जैसे ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो अपने मेहमानों से हम इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के आगाज़ से ही हम बात कर रहे हैं तामीर एक्सपो के बारे में। तामीर एक्सपो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से एक नुमाइश जो कि एक्सपो सेंटर में लगने वाली है 24, 25 और 26 जून को, और इसी बारे में आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं, मोहम्मद राशिद साहब और रीमा सिफात साहिबा। इन दोनों मेहमानों का ताल्लुक नेटवर्क से है। तो वक्फे से पहले हम मोहम्मद राशिद साहब से बात कर रहे थे। आइए ज़रा रीमा साहिबा से भी बात करते हैं। रीमा जी, मुझे ये बताइए कि आपने ये फील्ड को जब चूज़ किया है तो कोई मुश्किल नहीं हुई फ़ैसला लेते हुए, स्पेशली उस फील्ड में जहाँ ख़वातीन बहुत कम काम करती हुई नज़र आती हैं? जी, शुरू में तो बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से माँ बाप ने जो है ना सपोर्ट किया। बाकी हमारे जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, इन लोगों ने सपोर्ट किया, सबने। ठीक है, इन लोगों ने बताया कि ये एक अच्छी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लड़कियों के लिए मतलब अच्छा है। ठीक है, तो हम लोगों को अवेयर करते हैं। लोग जो है किरायों के घरों में रहते हैं और किराए से घर नहीं बनता है, तो उस चीज़ को हमने लेके जो है कि हम लोगों को अवेयर करें। तो इस बात को लेके मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस काम में जो है ना मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान से जो है बहुत कम लड़कियां हैं जो कि रियल एस्टेट में काम कर रही, और मुझे इंतहाई खुशी हो रही कि मैं रियल एस्टेट में काम कर रही हूँ। वेरी नाइस। और गिलगित बल्तिस्तान की आप बाकायदा नुमाइंदगी कर रही हैं? जी जी, नुमाइंदगी कर रही हूँ। ज़बरदस्त। तो आपको इस रियल एस्टेट का जो काम है यहाँ पे थोड़ी सी दुश्वारी नहीं हुई, या ये आपको एक खातून होने की वजह से बड़ा फ़ायदा हुआ कि जो फैमिलीज़ हैं वो आपके साथ जो है वो अच्छे तरीके से घुल मिल के जो है वो मतलब काम कर लेती हैं? जी, घुल मिल के ही काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह से। मुश्किलात भी आती है, लेकिन मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। अच्छा जी सर। और वैसे जो ख़वातीन हैं उनको अगर आप रियल एस्टेट के हवाले से रिकमेंड करें तो आप ये कहेंगी कि ये फील्ड अच्छी है और इसमें कदम जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं? जी, मैं तो यही कहूँगी कि इस फील्ड में आना चाहिए लड़कियों को, आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में। रियल एस्टेट से अच्छा मतलब कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे जो है सुकून का काम भी है। ठीक है, लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन भी होती है, आपकी पीआर भी बढ़ती है इससे, और आपको अच्छे खासे जो है ना पैसे भी मिल सकते हैं यहाँ से। अच्छा, आपने कहा कि अच्छे खासे पैसे भी मिल सकते हैं? जी सर, अगर आप अच्छे से काम करते हो, ठीक है ना, रियल एस्टेट में आपको तो पता है कि तब लोग जो है रियल एस्टेट में बहुत कमाते भी है। ठीक है ना, अगर लड़कियां सही आएंगी, सही से काम करेंगी तो वो कर सकती है, अपनी फैमिली को चला सकती है। ज़बरदस्त। ऐसे कुछ दिनों से रियल एस्टेट सेक्टर से मेहमान हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं भी काफ़ी हद तक मेरा भी ज़हन बन रहा है कि मैं शो छोड़ के ना तो यही काम शुरू कर दूं कि असल पैसा जो है ना वो रियल एस्टेट सेक्टर आप कर सकते हो रियल एस्टेट में। कर सकते हो, देखें ज़रा। अच्छा, मोहम्मद राशिद साहब, आपने कहा कि आपके माशाल्लाह पाकिस्तान भर में ऑफिसेज़ हैं, कराची में 3 ऑफिसेज़ हैं, और गिलगित में ऑफिस आपका ऑफिस जो है वो चाइना बॉर्डर पे। इतनी दूर ऑफिस क्यों बना लिया आपने, और लाइक वहाँ पे क्या
काम कर रहे हैं, ये थोड़ा अलग नोयत का रियल एस्टेट का मेरा ख्याल है कुछ काम है। चाइना बॉर्डर और गिलगित बल्तिस्तान में ऑफिस खोलने का मकसद ये है मेरा कि वहाँ पे जो है रियल एस्टेट बिल्कुल यानी ज़ीरो पैमाने पे इस वक्त काम हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान को जो रियल एस्टेट है उसको उठाऊँ, क्योंकि रियल एस्टेट किसी भी मुल्क में होती है तो वो पूरा उसकी मैशत को उठाता है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि गिलगित बल्तिस्तान को की मैशत को अच्छा करने के लिए हमें उसके रियल एस्टेट में काम करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे ऐसी लैंड्स पड़े हुए हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं है, तो उस लैंड को हम इस्तेमाल में लाएंगे कि टूरिस्ट के लिए हम जो है होटलें बनाए और बिल्डिंग बना दें। लोगों के लिए इंजॉय करने के लिए जब जाते हैं वहाँ पे तो उनको जो है एक स्टूडियो अपार्टमेंट बना के उनको दे दे, गेस्ट हाउस बना दे, रिजॉर्ट्स बना दे। तो उन लैंड्स को जो है फजूल में रखने से बेहतर ये है कि उसको हम यूज़ पे लेकर आए। बड़ी अच्छी बात है ये। और इसमें जो है मैंने ज़्यादातर अपनी कंपनी में जो है फ़ीमेल्स रखा। इस वक्त जो है मेरे पास 25 से अबव जो है फ़ीमेल इस वक्त मेरे पास काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ रीजन में। जस्ट मैंने जो है ये नहीं किया कि मैंने जो है गिलगित बल्तिस्तान या अपने रीजन लोगों को रखा हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पे पंजाब की भी है मेरे पास, इनके भी है, हर उसके जो है मैंने अपने पास जो है लोगों को रखा है। एम्प्लॉयज़ मेरी जो है मैं काम कर रहे हैं मेरे रियल एस्टेट में। अच्छा। और साथ ही साथ मैं कंस्ट्रक्शन का काम भी करता हूँ, टूर एंड ट्रैवल का काम भी है और ट्रेडिंग का काम भी मैं साथ में करता हूँ। अच्छा, लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं यहाँ से बैठ के गवादर में, कभी वो गए भी नहीं और उन्होंने वहाँ के सोसाइटीज़ के प्लॉट्स लिए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। बहुत सारे कराची के ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाहौर में प्रॉपर्टीज़ बाय की हुई हैं, लाहौर वालों ने कराची में की हुई हैं, इस्लामाबाद में। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रॉपर्टी यहाँ बैठ के ख़रीदना जो है वो मुस्तक़बिल के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है क्या? जी बिल्कुल अच्छी हो सकती है। जैसे स्कर्दो में जो है अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, तो वहाँ पे जो है लैंड इस वक्त बिक रही है। मगर वो जो लैंड जहाँ पे बिक रही है, मगर एक ऐसी चीज़ नहीं है, प्लेटफॉर्म इस वक्त वहाँ पे नहीं बैठा हुआ है कि जो जिस तरह यहाँ पे टाउन प्लानिंग होती है, सोसाइटीज़ बनती है, बिकती है, उस तरह से वहाँ पे नहीं है। एक लैंड बिक गया, वो बंदर ने अलग अपनी चारद्वारी बनाया, उसने अलग बनाया, मगर वहाँ पे रोड के इशू, रास्ते के इशूज़ बहुत आती है बाद में इन द फ्यूचर में। हम चाह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में ऐसे उतरे हैं कि हम एक सोसाइटीज़ बना के उसमें रोड्स का ये सारे फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग करके जो है प्रोजेक्ट्स लेकर आए। वेरी नाइस। और रीमा, यहाँ कराची में जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है। स्कीम 33 में है हमारे पास, डिफेंस में है, बहरिया टाउन में है। अच्छा, ये स्कीम 33 में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं? स्कीम 33 में हमारे पास फ्लैट्स है, प्लॉट्स है, शॉप्स है, जो कि हम रेंट पे भी देते हैं। ठीक है, हम उनको सेल भी करते हैं, हम बाय भी करते हैं, वो सारे काम हम लोग करते हैं। ठीक है। और यहाँ डिफेंस में? डिफेंस में भी हमारे पास प्लॉट्स है, फ्लैट्स है। अच्छा जी। ये अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी इसमें? सर कुछ अपनी भी है, मतलब हम ले लेते हैं लोगों से और फिर उनको सेल करते हैं। अच्छा, ओके ओके। और बहरिया टाउन के लिए क्या स्पेसिफिकली कर रहे हैं आप? बहरिया टाउन में हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है सर। बीएस ड्रीम मॉल एंड रेजिडेंस के नाम से हमारे पास प्रोजेक्ट है, जो कि इम्तियाज़ मॉल के डेंजू कमर्शियल के साइड पे है। अच्छा। बीएस ड्रीम मॉल एंड रेजिडेंस के नाम से ओके। जी सर, उसमें हमारे पास शॉप्स है, फ्लैट्स है। अच्छा। और प्लॉट्स भी है हमारे पास बहरिया में। चलिए मुझे ये बताएं कि अगर बहरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेजिडेंशियल में? सर वो आपके रेंज के हिसाब से होगा कि आप कमर्शियल पे वो करते हो या फिर रेजिडेंशियल पे, और आपकी रिक्वायरमेंट हो जाए। प्रॉफिट आपको वो कमर्शियल में ही मिलेगा सर। कमर्शियल में मिलेगा सर, लेकिन ज़रूरत के लिए लोग रेजिडेंशियल के लिए भी करते हैं, क्योंकि वो भी नीट है, बंदे को रहने के लिए घर भी चाहिए होता है, तो रेजिडेंशियल पे करता है। अगर कोई कहता है कि मुझे प्रॉफिट उसके लिए करना है, उसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको कमर्शियल में करना चाहिए। सही। तो अगर कोई कुछ ख़रीदारी करनी हो वहाँ पे, तो अपार्टमेंट रिकमेंड करते हैं आप, या कोई जो विला वगैरह या बेंगलो वहाँ पे जो बने हुए हैं उनमें से? सर वो तो हम जो बंदा ख़रीदना है तो उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं पहले।
ठीक है ना। फिर वो बताता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, देन उसका रेंज कितना होता है, कहाँ पे वो वेल करता है। फिर उसके बाद जो है हम उसको बताते हैं कि भाई आपके पास जो है ना इतना है तो आप इस पे कर लो, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, आपको ये होगा वो, हम सब कुछ उसको उससे जो है ना एक लंबी बात होती तो एकदम से मैं नहीं बता सकती आपको, क्योंकि वो बंदे से मिल के उसके पास कितना कुछ है, बहुत टाइम लगता है, देन उसके बाद जाके इन्वेस्ट होता है। बिल्कुल, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं और आप कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आपके प्लान क्या है, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है, और इस तरह के बहुत सारे जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनके जो आंसर्स हैं वो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के पास ही होते हैं। तो आपको एक किसी न किसी के साथ कनेक्ट होना पड़ता है। एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो अपने मेहमानों से मज़ीद बात करेंगे। हम कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज मेरे साथ स्मार्ट मार्केटिंग एंड नेटवर्क से मेहमान मौजूद हैं। मोहम्मद राशिद साहब जो कि CEO हैं और रीमा सिफात साहिबा जो कि डायरेक्टर हैं। अच्छा, मैं जितने भी हमारे इन गुज़श्ता कुछ प्रोग्राम्स में मेहमान आए, मैंने उनसे उनकी इस हवाले से राय ज़रूर ली है कि आजकल मतलब गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद, महंगाई बढ़ने के बाद और डॉलर्स की कीमतें जो हैं उनके आसमान को छूने के बाद, क्या प्रॉपर्टी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं? आजकल प्रॉपर्टी की ख़रीदारी की जा सकती है या इंतज़ार करना चाहिए कि चीज़ें और सस्ती होंगी? जैसे डॉलर की रुझान बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया, बल्कि उससे जो है रियल स्टेट में अच्छा ये हुआ कि रियल स्टेट जो है उठ गया। ज़्यादातर लोग जो है इन्वेस्ट करना जो है बढ़ गया कि इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त जो है रियल स्टेट्स, क्योंकि वो अपनी जो मनी वैल्यू जो रहती है, पैसा के जो वो होता है लेवल, वो जो है बराबर रखने चाह रहे हैं। तो जो रियल स्टेट ही होती है कि जो उनके जो है पैसा कोई गिराता नहीं है, उसकी वैल्यू जो है बराबर उतनी रहती है, वैल्यू उसकी उतनी रहती है। जी, वैल्यू इतनी ही रहती है, जिससे डॉलर और रियल स्टेट इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ती उससे। तो पैसे जो हैं अगर किसी के पास हों तो उसे फौरी तौर पे जो रियल स्टेट खरीद लेनी चाहिए, ये आपका मशवरा है? जी, ठीक है। अब आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसे हों तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि आखिर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने कहाँ चाहिए। और जो हमारे मुल्क में एक डाउट होता है, डाउट पैदा हो जाता है हम कि पता नहीं ये कल को ये चीज़ बनेगी कि नहीं बनेगी, तो कहीं पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। इतनी मेहनत से कमाएं या विरासत में से भी अगर मिले हैं तो दोबारा वो चंक उस बंदे को उतनी आसानी से नहीं मिलना होता। तो उसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, कम बजट्स और ज़्यादा बजट्स के हिसाब से? दोनों हिसाब से गाइड कीजिए। कम बजट अगर है तो सुपर हाईवे में अभी जो जितनी सोसाइटीज़ आए हुए हैं, हर किसी की रेंज है, जिसकी अगर मंथली इनकम 35-40 भी है तो उस रेंज की चीज़ें जो है हमारे पास पड़ा हुआ है प्लॉट्स वगैरह में, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मंथली इनकम अगर इतनी है तो हाँ 35 तो उसकी सेविंग तो मतलब 5 to 10,000 में जो है वो मंथली अपनी सेविंग कर सकते हैं। अरे वाकई? जी, लास्ट टाइम हमने एक प्रोजेक्ट लाया था जिसमें जो है हमने 50,000 उसकी डाउन पेमेंट रखा हुआ था और 10,000 उसकी जो है मंथली किस्त था। 400 जो है प्लॉट्स हमारा जो है विदिन 3 मंथ में जो है सोल्ड आउट हो गया। वेरी नाइस। और वो डेवलपमेंट वगैरह सारी जारी है उसकी? जी, उसमें जारी है। ओके, नाइस। तो डिलीवर करते हैं ये टाइम पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं छोटे लो बजट्स वाले? देखो, लो बजट्स वाले जो होती है वो लॉन्ग टर्म की जो है वो है प्लानिंग होती है। ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ये 7 ईयर है, तो उस 7 ईयर को अगर हम देखे जाते हैं वहाँ पे जो अभी इस वक्त जो डेवलपमेंट होती है दैट इज़ वेल एंड गुड कि इस तरह अगर चला तो 7 ईयर तक जो है वो चीज़ कंप्लीट होगा, हो सकता है उससे पहले भी कंप्लीट होगा। सही। और ये अपना अभी क्या रेट्स हैं वहाँ के? जब 1 साल पहले आपने अगर वो शुरू किया है, लोगों ने ख़रीदारी शुरू की है, तो क्या अभी 1 साल बाद ही कुछ उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया बिज़नेस में? जी बिल्कुल आ गया। जैसा हमने जो सोल्ड आउट किया था
तो उसमें जो है लोगों ने जो है ऊपर अपने प्लाट उल्टा बेचने शुरू किया, 50,000 लाख रुपए ऊपर देकर जो है 1 महीने में जो है उन्होंने जो है सोल्ड आउट करके 50-60,000 रुपये अच्छा। कमा लिया उन्होंने। ओके, किसी ने 1 लाख भी कमाया है। अच्छा, ओके, ऐसे भी चीज़ें भी हुई है। ठीक हो गया। तो ये तो आपने बताया कि बिल्कुल कि किसी की 35-40 हज़ार तनख्वाह है तो वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट वैसे आजकल देखा है कि हमने कि बहरिया टाउन की तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है, लोग उधर मूव हो रहे हैं क्योंकि वो जो एक स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे मिल रहा है वो पूरे शहर में और कहीं भी नहीं है। पर थोड़ा सा दूर है, अगर वहाँ पे बिज़नेस या उसके करीब में, या आपको अगर कोई दूरी का मसला नहीं है तो उससे बेहतरीन जगह नहीं। तो वहाँ पे बहरिया टाउन के हवाले से आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं? बहरिया टाउन में हम इस तरह के बहरिया टाउन में इस वक्त जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे पास हाँ, इस वक्त मेरे पास जो है, मैंने लास्ट टाइम जो शॉप भेजा था 50 स्क्वायर फीट की, जो यानी एक छोटा सा कैबिन लगता है। कराची में जो है कैबिन लगाने के लिए लोग कितने पैसे जो है देते, मगर वो कैबिन उनकी नहीं बनती है। हमने जो है 50 स्क्वायर फीट के शॉप हमने वहाँ पे भेजा है 10 लाख रुपए पे, 1.5 साल पहले। तो उसके जो किस्त भी इतना नहीं था, 9,000 रुपये बन गया था। ठीक है, लॉन्ग टर्म के 5 ईयर के जो है प्रोजेक्ट्स ठीक है। तो आने वाला टाइम में जो है उसकी वैल्यू भी अच्छी हो जाती है। तो उसके लिए है कि इनकम का ज़रिया भी हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तब इस वक्त भी जो है मेरे पास ऐसी शॉप से मुख्तलिफ वैराइटीज़ मैंने अपने पास रखी हुई है कि कम इन्वेस्टमेंट वाले, अगर किसी के पास 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, डाउन पेमेंट उसको स्टार्टिंग में जो है यानी 3-2.5 लाख रुपए देता है, फिर मंथली 10-15 हज़ार रुपये देता है। तो उस टाइप की भी इन्वेस्टमेंट मेरे पास बहरिया टाउन के अंदर मौजूद यानी है। कि इस बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए आपको। हाँ, कुछ दरमियाने पैसों में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। जी, जी। ठीक है, तो आपसे मुलाकात करनी होगी अगर नाजरीन को भी, तो वो तामीर एक्सपो पे वो आपसे मुलाकात हो सकेगी। जी जी, तामीर एक्सपो में आ जाए। ऑल नंबर 2 हमारा है और स्टॉल नंबर 21 है। स्टॉल नंबर 21। जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। आपका भी शुक्रिया रीमा, आप घर में भी कम ही बोलती हैं ना। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है और मुझे और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।